आज मैं 5-6 साल पीछे पास्ट में चला गया। कैसे? अच्छा, हर रोज़ ऐसे होता है कि मैंने ड्यूटी पे जाना होता है सुबह-सुबह और सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फ़जर के टाइम उठना होता है, नमाज़ भी पढ़नी होती है, फिर तैयार होके और नाश्ता करना होता है और फिर ड्यूटी पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड पे क्या होता है? अच्छा, आज सैटरडे था। तो मैं लेट उठा हूँ बेड से और उठते-उठते मुझे जो है वो 12 बज गए, 12 हो गए। तो अच्छा, उठते-उठते मैं पास्ट में चला गया। ख़्यालों-ख़्यालों में मैं 5-6 साल पीछे पास्ट में चला गया। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, हमारा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर था और हमने इंटर्नशिप करनी थी और मैंने एक पब्लिक सेक्टर था जहाँ पे मेरिट से हार्डली इंटर्नशिप होती थी और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था और लिस्ट में मेरा नाम आ गया और फिर मैंने जो वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली। अच्छा, हमारा वहाँ पे फर्स्ट डे था और इंटर्नशिप का। अच्छा, हमारे पास एक मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और मेरे पास एक सीनियर इंटर्नी आती है वहाँ पे और मुझसे मेरा नाम पूछती है और मैं अपना नाम जब उसे बताता हूँ तो वो हंसना शुरू कर देती है और दूसरों को भी बताती है, वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया? मैंने उसको अपना निक नेम बताया था। खैर, अच्छा, हमारा फर्स्ट डे था। फिर थोड़ी देर बाद हमें वो एक क्लास में ले गए, एक रूम में ले गए, जो हमारा 20 का बैच था सबको। और वहाँ पे फिर हमारी जो सीनियर थी, इंस्ट्रक्टर थी, वो आई वहाँ पे और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दी। और खैर इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। फर्स्ट डे तो यही होता है, इंट्रोडक्शन होता है। और उसने बताया कि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं और आपको फॉलो करना होंगे। और और यहाँ पे 11:30 बजे ब्रेक होती है और हमारा जो टाइम था वो 8 बजे से लेके 2 बजे तक था। और अच्छा, और उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे साइकोपैथोलॉजी और साइकोमेट्रिक्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और थेरेपी वगैरह आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे ये चीज़ें। और आपका जो है वो 3 दिन बाद या आफ्टर 4 डेज आपका राउंड भी हुआ करेगा वार्ड में। अच्छा, फिर 1-2 दिन जब गुजरे हैं। अच्छा, शुरू-शुरू में ही वो जो इंस्ट्रक्टर थी, खैर वो इतनी बड़ी तो नहीं थी, हमारी ही एज की होगी लेकिन सीनियर थी। अच्छा, उसने हम पे इतना रौब जमाया और ऐसा रौब जमाया। अच्छा, उसने स्ट्रिक्टनेस इतनी हमें शो करवाई, इतना स्ट्रिक्ट होगी हमारे साथ, सबके साथ। हमारा जो 20 का बैच था वो सारे परेशान हो गए, सब तंग आ गए उससे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ पे आ गए। और जाएं भाई, उठें, ये क्या है, कैसे करते हैं। अच्छा, पहला ही दिन था, हमें ना कुछ बताया ना कुछ किया, हमसे कुछ पूछा है और ठीक है, आप हंस क्यों रहे हैं, स्माइल क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये क्या है, उठें, पीछे खड़े हो जाएं, वहाँ खड़े हो जाएं, आप उठें, आप खड़े हो जाएं। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट डे मेरे पास वो रजिस्टर नहीं था, कुछ नोट करना था। मेरे पास नोट करने के लिए वो जो था वो नोटबुक भी नहीं थी। अच्छा, उसने मुझे कहा कि आपके पास क्यों नहीं है नोटबुक, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। मैंने कहा, खैर मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है, मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। नहीं, आपके पास वो क्यों नहीं है रजिस्टर, क्यों नहीं लेके आए। मैंने कहा, नहीं यार, मैं ले आऊँगा कल। नहीं, आप उठिए, आपको पता नहीं है, आप पीछे खड़े हो जाएं। अच्छा, वो हम तो परेशान हो गए, ये क्या हो गया। अच्छा, 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा और हमारा 11:30 बजे टाइम था कैफेटेरिया का, हमने जाना होता था, ब्रेक होती थी। तो हम 4-5 दिन तो बहुत ठीक थे और वहाँ पे जाते थे, सारे जो बैच वाले थे और अपना-अपना ग्रुप के साथ, और हम अपने ग्रुप के साथ, जो हमारा ग्रुप भी जाता था कैफेटेरिया, वहाँ पे ब्रेक करते थे और कभी-कभी हमें 5-10 मिनट थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाता था और फिर हमने वापस आना होता था। आधा घंटा ब्रेक होती थी, हमें 10 मिनट तो आने-जाने में ही लग जाते थे। वहाँ पे कुछ हमने बातें करनी होती थी, कुछ डिस्कशन करनी होती थी बैठ के कैफेटेरिया में, और कुछ खाना-पीना भी होता था। क्योंकि सुबह नाश्ता तो करके आते नहीं थे हम। और फिर उसके बाद क्या था, 2 बजे हमने, अच्छा मॉर्निंग में वहाँ होते थे हम 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हॉस्पिटल में, और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी जाना होता था, हमारी क्लासेस होती थी इवनिंग में, 2:30-3 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक हमने यूनिवर्सिटी रुकना होता था। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हमारे हमारे साथ स्टूडेंट थे जो बैच में थे। तो अच्छा, जब 2-4 दिन गुजरे हैं, उन्होंने हमारा कैफेटेरिया जाना भी बंद कर दिया कि भाई आप कैफेटेरिया नहीं जाएंगे कल से, उन्होंने कहा। तो हमने सोचा कि इसको क्या हो गया, किस बात का गुस्सा है इसको, इनको हम पे। तो अच्छा, मैं बड़ा परेशान और मैंने अपने यूनिवर्सिटी में गया वापस, अपने फेलोज जो मेरे थे दोस्त,
उनके साथ शेयर किया कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, वहाँ पे सबके साथ यही हो रहा है, ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। मैंने अपने सुपरवाइज़र से भी शेयर कर दिया कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, वो हमारी इंस्ट्रक्टर है हमारे साथ ऐसे कर रही है। सर ने कहा कौन है वो, उसका नाम क्या है। सर ने बायोडाटा उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। मैंने कहा सर आप नहीं पूछेंगे, रहने दें सर आप, मैं हैंडल कर लूँगा, आई विल मैनेज। तो सर ने कहा ठीक है। दोस्तों ने कहा कि ठीक है कुछ दिन की बात है, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आप सीखेंगे तो आप छोड़ें ना, परेशान नहीं होना आपने, घबराना नहीं है, आप लगे रहिए वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा खैर हम जाते रहे, हमारा फिर हमारा वीक एक गुजरा और फिर हम राउंड के लिए भी जाते थे और पेशेंट ऑब्जर्व करने के लिए भी जाते थे। और हम अच्छा फिर हमने वहाँ पे साइकोमेट्रिक्स पे काम करना शुरू कर दिया, टेस्टिंग वगैरह पे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, और कुछ और पैथोलॉजी पढ़ाती थी हमें वो वहाँ पे, पैथोलॉजी हमने पढ़ी। खैर हमने काफ़ी कुछ सीखा लर्निंग के हवाले से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे और बहुत अच्छा था लर्निंग के हवाले से, वहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग हुई हमारी। तो अच्छा फिर यूनिवर्सिटी जाना था मॉर्निंग में वहाँ, और फिर यूनिवर्सिटी में हम बहुत तंग, अच्छा हम हमारा जो कैफेटेरिया जाना बंद कर दिया, ये हमें बहुत परेशान कर रहा था। हम इस टेंशन में थे कि यार हम कैफेटेरिया नहीं जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पास कैंटीन है आप वहाँ से कुछ लें, वहाँ जा सकते हैं आप। हम 2-3 दिन वहाँ पे गए, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें तो मज़ा नहीं आया, वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी कि यार हम इस कैंटीन पे जाएंगे। खैर फिर वापस उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट की कि हमें वहाँ पे मैम जाने दें कैफेटेरिया में। खैर फिर हम जो है कैफेटेरिया जाते रहे, फिर सब ठीक हो गया। अच्छा 1 महीना जो था हमारा बहुत टफ था। अच्छा फिर जैसे ही हमारे 6 वीक्स गुजरे हैं, डेढ़ डेढ़ महीना गुजरा है, और मेरा ख्याल उनकी जो है रोटेशन पे चली गई हैं वो, उनकी ड्यूटी चेंज हो गई और फिर कोई और इंस्ट्रक्टर आ गई। खैर हमारा भी जो था वो हम भी जो है वो शिफ्ट हो गए वार्ड में, और टेस्टिंग में चले गए, साइकोमेट्रिक्स में चले गए, वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते थे और टेस्ट अप्लाई करते थे पेशेंट्स पे। अच्छा फिर हमारे जो थे वो दोस्त जो थे का फेलोज, उनकी भी इंटर्नशिप होगी, वो भी आ गए पीछे। लेकिन खैर उनके लिए तब तक तो वो जो दिन थे वो गुजर चुके थे, और वो जो परेशानी थी वो हमारे लिए ही थी। अच्छा अब लेट उठने का बेड से ये साइड इफेक्ट हुआ कि पास में चला गया, वो पास जब हम बहुत तंग थे वहाँ पे हॉस्पिटल में। खैर ये जो स्टोरी है अब दोबारा याद ना ही आए तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद राना, साइकोलॉजिस्ट एंड ए बी थेरापिस्ट।